हमारी ACCA, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। एक मैडम है अजीबा मैम, उनके लिए भी जोरदार ताली। अच्छा, रजनीश भाई के लिए पूरा देख रेख सिकंदर भाई किए थे, और सैटरडे जो जूनियर ग्रुप था उनको सिकंदर जूनियर बैच है, उसको हम लोग बोलते हैं रणजी ट्रॉफी। जैसा होता है ना, रणजी में टीम छोटा छोटा खेलता है, उसके बाद नेशनल टीम में आता है, तो वहीं से बढ़िया बढ़िया प्लेयर अभी हम लोग का इंडियन टीम में खेल रहा है, जो कि सैटरडे संडे को आता है। अब वीडियो में फातिमा कौसर, जो कि हमारी यहाँ की महिला समाज की पहली वीडियो महिला है, और यहाँ भी इंशाल्लाह बहुत सारी महिला समाज में बैठी हुई है जो कि वीडियो बनने के लिए पूरी तौर से तैयार है, जो कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम में यहाँ से बहुत सारा वीडियो चलिए, फूल किसी ने छीन के दूसरे को दे दिया। कभी किसी को दीघा आना हो, दीघा मेरे यहाँ से काफ़ी पास में है, मैं वीडियो दातन टू हूँ, तो कभी भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ACCA में मैं इससे पहले 2-3 क्लास ले चुका हूँ। रिगार्डिंग स्टडीज़, रिगार्डिंग एनीथिंग आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग का भविष्य सुंदर हो, सफल हो, यही कामना करेंगे। धन्यवाद। मुझे सिंघाड़ा मेरी बीवी खा कर हो गई मोटी, अब मुझे चूस चूस के कर दिया छुआड़ा। आइए आपके सामने वन ऑफ द पिलर, जब इस ACCA की बुनियाद पड़ी उस वक्त जिन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में अपना तालीमी सफ़र जारी रखा, और आज जो है पहले यहाँ तो चापजानी उर्दू गर्ल्स जूनियर स्कूल में वो टीचर हुआ करती थी, लेकिन बाद में अपनी मेहनत की वजह से TDB कॉलेज में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज है, और इनकी सलाहियतों की वजह से गवर्नमेंट ने इन्हें एक जिम्मेदारी दी है, वो है पूरे पश्चिम बर्दवान में जितने कॉलेज लोकल कंप्लेंट कमेटी की, मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और फूल से आइए। मैं नौशीन गनी जो उनकी भतीजी है, उनको मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपने फूफी के कदमों में 1-2 मिनट के लिए उनको भी दावत दे दूं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हेलो सर, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, कुछ मेरे सीनियर, कुछ जूनियर, और इधर भी जो लोग हैं, उन सब में सबसे पहले मैं अमीन भैया और दूसरे तमाम लोगों को सलाम अर्ज करती हूँ। यहाँ जो इल्म और अदब के रोशन चिराग नज़र आ रहे हैं, ये प्यारे प्यारे चेहरे, ये मुनव्वर चेहरे, ये आंखों में ख्वाब सजाए हुए चेहरे, ये दिलों में उम्मीद की किरण जगाए हुए चेहरे, ये वो चेहरे हैं जिनमें हौसला है, जिनमें हिम्मत है, जिनमें शुजाअत है, जिनमें ताकत है, जिनमें मोहब्बत है, जिनमें जुनून है, इश्क। ये इश्क है अपने काम से, ये इश्क है, ये जुनून है अपनी मंजिल को पाने का। वाकईतन एक दिन जो कहा जाता है कि मुझे उम्मीद है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। वाकईतन ACCA की मिट्टी जो है बड़ी, उसकी शाखें पूरे हिंदुस्तान में न फैली होती। अगर ऐसा न होता तो जो बीज यहाँ बोया जाता है, उसका समर, उसका फल, उसके फूल, उसकी पत्तियां, उसकी डालियां कौमी सतह पर न लहरा रही होती। वाकईतन ऐसा ही है, क्योंकि ये बीज जो यहाँ डाला जाता है वो दिखावे का नहीं होता, उसमें बनावट नहीं होती, उसमें खुलूस होता है,
उसमें अपनाइयत होती है। करते हैं लेकिन दूसरों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते कि उनके पड़ोसी कैसा है। वो सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब हमने ले ली है, तुम काहे को आओगे मेरे पीछे, सिर्फ हम स्टार लगा के घूमे, तुम कौन होते हो। ऐसे नमूनों से भी हमारा शहर, हमारा इलाका, हमारा पड़ोस खाली नहीं है। लेकिन कुर्बान जिसने ACCA को कायम, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये फख्र हासिल है कि मैं ACCA की एक बुनियादी मेंबर हूँ। मैंने उस वक्त से जब अब्दुल हक भाई, जब शोध भाई, जब शकील भाई, जब अमीन भैया, ये सारे लोग था, उस ख्वाब में कहीं न कहीं किसी भी किनारे पर, किसी छोर पर, किसी सिरे पर मैं भी जुड़ गई थी। उसी जमाने से मैंने पूरी ईमानदारी के साथ मोहब्बत की है ACCA से, क्योंकि भूले हैं ना कि डांट से भी आदमी एकदम। वाकईतन मेरे भैया के दोस्त हैं वो, शुरू से मैंने उनको भाई नहीं भैया ही कहा है। बहुत ही प्यारे इंसान। मैंने वो दौर भी देखा है कि जब बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे, होता था घर जाने की सहूलत नहीं, ऐसे भी बच्चे जिनके पास खाने को नहीं रहता था। अमीन भाभी कहती थी जब आपको खाना ही ले जाना होता है तो 2 दिन पहले बोल देते कि 10 लोगों का ज्यादा बनवा दे, ज्यादा बना देना। वो ताली वो सोच रही होंगी कि जो इतने दिनों से इस नेक काम में अमीन भैया की पुष्टपनाही कर रही हैं, उनका सपोर्ट कर रही हैं, उनके साथ ताउन कर रही हैं। वो दौर भी था जब खाना घर से रहा है, जब अमीन भैया ने अपने बाल बच्चों का सारा वक्त काट कर आप लोगों को दे दिया है। शनिचर एक एतवार मिलता है, किसी को तो सिर्फ संडे ही मिलता है, वो भी आकर अपना कीमती वक्त यहाँ पर दे जाते हैं। हम सिर्फ यही इल्तमास करेंगे, आपसे दरखास्त करेंगे कि अपने मोहसिनों को कभी मत भूलिए। ऐसा देते हैं, अपना बीवी बच्चों, अपने घर वालों का, अपने फैमिली का वक्त निकाल कर यहाँ देते हैं। ऐसे लोग उन लोगों से ज्यादा बेहतर होते हैं जो पैसे और दूर से बातें करते हैं। ऐसे लोग पिलर्स हैं, इन पिलर्स को संभाल के रखिए। और आपके चेन सिस्टम है ये, हम खुलूस हमने बांटा है, आप उस खुलूस को दूसरों तक पहुंचाइए। ये चेन के जब बादल छा जाते हैं, बारिश होने को होती है, तो शाहीन जो है बादलों के ऊपर सफर करने लगता है। ऐसे ही तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इस तरह से एक तो शाही है ये, अगर कहा जाए कि इस तरह का एक जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए, इस तरह आगे बढ़िए कि बस जैसे घर में कहते हैं नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। लड़कियां क्या करती है, चाहिए तो चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। मुझे किसी से अगर इश्क हो जाता है तो क्या करते हैं, मुझे उसी से शादी करनी है, चाहे वो लूला लंगड़ा काना कैसा भी हो, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। इस तरह का इश्क, इस पर ज्यादा तारीफ, यही मामला रहता है। लेकिन इश्क उसी को कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अबकी। और एक दीजिए, जाने दीजिए, पा लीजिए उस चीज को जिसके लिए आइंदा आप लोगों को पछताना न पड़े। और मैं इन तमाम बातों के साथ बस ये कहूंगी कि किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। बहुत शुक्रिया। ये जियाउल साहब जो फंक्शन और फेलिसिटेशन सेरेमनी के प्रोग्राम के ताल्लुक से यहाँ पे आप सबों के रूबरू हाजिर हुआ हूँ और अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मसूद आलम साहब और साथ मेरी आंखों ने जो देखा, कानों ने जो सुना, दिल और दिमाग ने जो महसूस किया वो ये कि आज बच्चों की तरफ से जो ड्रामा हुआ और कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ देखने को मिले। चहकते हुए फूल कभी सुखड़े और सिमटे हुए कोना में दुबके हुए रहते हैं, लेकिन आज एनुअल फंक्शन के नाम पर जब मौका मिलता है तो जमकर हंसने का या जमकर कुछ बोलने का उनको आज़ादी मिल जाती है। उसका मैंने यहाँ पर मुजाहरा देखा और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूरी है माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए।
कि आगरा में शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था वो ताजमहल बेजान है। और उस ताजमहल के बारे में ये कहा जाता है कि ताजमहल वक्त के रुखसार पर आंखों से ये अंगस की सरजमीन पर उस ताजमहल से भी बढ़कर हैसियत रखती है। इसलिए जिंदा ताजमहल यहाँ से निकलते हैं और अपने जलवा को बिखेरते हैं, जो सिर्फ मगरबी बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। लोग कामयाब नहीं होते हैं थोड़ी देर के लिए। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इस साल कामयाब हुए होंगे, उनके कई साथी होंगे जो कामयाब नहीं हुए होंगे, तो उनके अंदर एक पसंदगी सी छा जाती है, मायूसी होती है, घर में जाके उदास हो जाते हैं रिजल्ट देखने के बाद। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश में एक सेंटेंस है, टाइम इज बेटर देन क्राइम। ट्राइंग इज बेटर देन क्राइम। रोने से अच्छा है कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहोगे, कोशिश करने वाला कामयाब होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई ज़हीन स्टूडेंट कामयाब नहीं होता है, बल्कि मेहनती जो स्टूडेंट महसूस करते हैं अपने मुतालिक सोच कर। उनके ताल्लुक से ये बता रहे हैं कि अमेरिका का एक राइटर, जिसमें जितने भी खाने की आइटम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों को कराहियत महसूस होती है फ्रॉक का आइटम को खाने के लिए। तो मार्क ट्वेन ने एक किताब लिखा कि ईट द फ्रॉक फर्स्ट। जो पढ़ाई में अगर वाकई कमज़ोर है तो उन्हें चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर है ज़्यादा, तो पहले उसी के पीछे पढ़िए और उसी को कवर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी हाथ लगेगी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि एवरी लेजी, अगर आप लेजी हैं तो आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है। अगर आप क्रेजी हैं तो आपके लिए हर चीज़ आसान है। बस 2 अशार के साथ अपने अफजाई करते हुए स्टूडेंट्स को अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि इम्तहान होता है। करने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। उनके हौसला अफजाई करें, उनका एहतराम करें। और अब्दुल हक साहब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका हक में रखना, तो मैं उनके हक को उनको वापस करते हुए बस एक चीज जो अमीन भैया की नज़र है कहूँगा और रुखसत हो जाऊँगा। उससे पहले चंद बातें ज़रूरी हैं। जैसे हम फिरोज, शकील और अमीन भैया ने उस दिन एक जुमला कहा कि हम लोग सर्विस में आने के बाद उनके कमरे में बैठकर हम लोगों ने इसके ताल्लुक से बात की और फिर ये काफिला मसूद भैया के पास पहुंचा। उनकी सरपरस्ती में ये काफिला आगे बढ़ा। वही गीत सुनाकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए जमाने वालों के ताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए देखो सभी का होता नहीं है नसीबा रोशन सितारों जैसा। देखो सभी का होता नहीं है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सियाना वो है जो पतझड़ में भी बना ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए।
एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। इस लंबी वक्त का ख्याल करते हुए 1 से 2 मिनट के अंदर में अपनी जज्बात का इजहार करें और बच्चों से गुजारिश है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान OACCA के बानी हजरात और इसके रफ़ीक़े कार अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। वक्त की तंगी का शिद्दत से हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं, जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है जब आप कुर्बानियाँ देते हैं, अगर आपने कुर्बानियाँ नहीं दी तो फिर जुनून से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि ACCA का रूल भी है यहाँ पर कि शादी ब्याह अगर अपने घर में, खास अपने रिश्तेदार से मुराद अपने, तो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जुनून तभी जुनून कहलाएगा जब आप कुर्बानियाँ देंगे। और ये कुर्बानियाँ सिर्फ इन चीज़ों की नहीं है, जब आप आगे निकलेंगे तो बिल्कुल खुद को तन्हा पाएंगे। से निकल गया तो यकीन मानिए इसी भीड़ से यके बाद दिगरे आपको निकलना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर। शेर कहना चाहता हूँ कि ना जोरदार तालियां। ये देखिए होनहार बच्चा, ये आपका साथी, ये जोरदार तालियां भाई। कुछ बच्चे जो तालियां, जोरदार तालियां लड़कियों की तरफ से भाई। इंस्पेक्टर जोरदार तालियां। रोज रोज उतरता है। आइए फातिमा कौसर जो वीडियो है मोगरा हॉल में, और उन्हें तालियां रुकने नहीं चाहिए भाई। और जोरदार तालियां। वाह क्या खूबसूरत सीन है। और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। और अभी इश्क के इंतहा और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। भाई शकील भाई, फिरोज भाई, मसूद भाई और अमीन भाई, जिन्हें अब मैं भी सबकुल सर को अलग से कुछ बोलने नहीं बोलूँगा। इरफान हाशमी इनको गुलदस्ता पेश कर रहे हैं, एक बड़े अफसर। कर्नाटक में, तो मेरी फैमिली कर्नाटक में ही है। तो कहा पंजाब में, ऐसा क्यों कहा? लुधियाना पंजाब में। अच्छा, यानी आपकी फैमिली लुधियाना में नहीं है? कैसे हो सकती, जब लुधियाना ही कर्नाटक में नहीं है तो मेरी फैमिली वहाँ नहीं ना हो सकती। कहाँ नहीं हो सकती? कर्नाटक में, लुधियाना में, पंजाब में। कौन? मेरी फैमिली। क्या हुआ आपकी फैमिली को? ओहो नेताजी, उसकी फैमिली सही सलामत और पंजाब में है, कर्नाटक में। चुप हाँ, तो क्यों नहीं पढ़े नेताजी? अब बोलनी ना गाँव में स्कूल ना रहे। मतलब कि दूसरे गांव में स्कूल था, हमारे गांव में स्कूल नहीं था। तो दूसरे गांव में क्यों नहीं गए? टुन्ना गांव के पीछे बहुत बड़ा नदी था, तो तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे तो नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो ना, मैदान। अब गांव वाले उसको नदी बोलते थे। कोई सबूत है? हाँ, पुरानों में इसका सबूत है। क्या? आपकी पढ़ाई की? नहीं, नदी की। अरे यार, यहाँ इंक्वायरी किस बात की चल रही है? नेता की पढ़ाई की या नदी की? नेताजी ने। अरे यहाँ इंक्वायरी चलने की, नेता ने हत्या किया है, पागल आदमी। तो उस टॉपिक को लेकर चलिए ना। साहब, मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। गवाह नंबर 2 हाजिर हो। सबसे पहले आपको अपना नाम बताइए। माय नेम इज बुलंद नितिजा साहब। अरे जज्बा अर्थ करता हूँ, जो बच्चों को ईद में नहीं देती है ईदी, इनका नाम है बुलंद। वाह नेताजी, वाह नेताजी। हाँ तो आप जज साहब को बताइए, क्या
क्या? आप वकील है? मैं अदालत में हूँ, काला कोट पहना हूँ तो मैं वकील ही हूँ ना। नहीं हो सकता है कि आप जादूगर हो, वो भी तो कोट पहनता है। जादूगर तो लाल कोट पहनता है, मैं तो काला कोट पहना हूँ। तो ये भी तो हो सकता है कि आप काला जादू करते हो। ठीक है, आपने उस दिन क्या देखा था बताइए। मैं जब घर से बाहर निकली सब्जी। अरे उस दिन आपने चक्कू सिंह के घर में क्या देखा? देखो जज साहब, मुझको पूरा बात नहीं चाहते थे, सुनना सुनो वरना मैं तो चली। नहीं, मुझे पूरी बात बताइए। मैं जब घर से बाहर निकली सब्जी लेने के लिए, तो मैं जब शाम को फुचका खाने गई तो मैंने देखा कि चक्कू सिंह के घर गई, चक्कू सिंह के घर गई तो मैंने देखा कि क्या देखा आपने चक्कू सिंह के घर में? क्यों गई थी? चक्कू सिंह के घर में इसलिए गई थी क्योंकि मैंने उनसे 2 केजी आलू लिया था, उसी का पैसा देना। नहीं तो देखा क्या उसके आगे? अरे वो जज साहब, आपने बीच में टोक दिया ना, मैं भूल गई ना। हाँ, जो मैं जब घर से बाहर निकली सब्जी। जज साहब, अपने अगले गवाह को मैं बुलाना चाहूंगा। इजाजत। इजाजत? हाँ इजाजत है, इजाजत है। इजाजत है मतलब बुलाना है, खड़ा नहीं रहना है। और ठीक है, गवाह नंबर 3 हाजिर हो। My name is जगाला जज साहब। जज साहब, 4 दिन की चांदनी उसके बाद उजाला है। अरे वाह वाह करो। 4 दिन की चांदनी उसके बाद उजाला है, इनका नाम जगाला है। हाँ तो जगाला जी बताइए, क्या ये आपका पूरा नाम है? हाँ, ये तो पूरा का पूरा मेरा ही नाम है। जज साहब, ये पूरा का पूरा इन्हीं का नाम है, नोट किया जाए। इसे कॉपी कलम लेके नोट। अरे उसके बाद क्या देखा? उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि उसके बाद मैंने टीवी बंद कर दिया था। क्या मुसीबत है? चक्कू सिंह के घर में क्या देखा? चक्कू सिंह के घर में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये गांव वाले और ये नेता भी जानते हैं कि हमारे घर में अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं और इस नेता के घर में भी। हाँ नेताजी, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि उस दिन चक्कू सिंह आलू वाले के घर में टीवी बंद था। सोना हो गया तो मैं चला अपना का लेता। और नेताजी, इससे प्रूफ क्या होता है? अरे अभी तो कहा ना जगाला जी ने, हम बिना किसी की इजाजत से किसी का सामान नहीं छूते। अरे तो इससे प्रूफ क्या होगा? हाँ नहीं बुलाएंगे। गवाह नंबर 4 हाजिर हो। आइए आइए बनाइए। सबसे पहले आप कोर्ट को अपना नाम बताइए। माय नेम इज अय्यर वेणुगोपाल मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अरे मैंने कहा आप अपना नाम बताइए, पूरे खानदान का नाम मत बताइए। अरे वकील साहब, आपने मेरा नाम पूछा तो मैं अपना ही ना नाम बताऊंगा, ये पूरा का पूरा मेरा ही नाम। फांसी या है। किसका बच्चा है? किसका बच्चा है यार? हेलो कहाँ पर? अरे जज साहब, मारो दीकरो। हाँ जान मालूम है, बैठ जाइए। 5 भाषा जानता है। कहाँ पर? सब्जी बहुत अच्छा बना लेता है, आलू बहुत अच्छा काट लेता है, सही है। गोभी भी अच्छा काट लेता है। अरे हाँ भाई, आलू गोभी मटर सब। नहीं मटर नहीं, मटर छीलता है। जब साहब मैंने तो अपनी बातों से एक कोर्ट को गुमराह कर रहा है, लेकिन इसने क्या हुआ? मारने का है? ठीक है ना? अरे ये कोई मुजरा खाना नहीं है, यहाँ मुजरा मत पिया करो। अरे जज साहब, अभी तो एक कमरिया मोरी
जगह पे खड़ा रहे। अरे जज साहब आप तो गुस्सा हो गए जज साहब, सॉरी सॉरी। अबे इधर भागो। ये आगे मुजरा करता है। चल निकल, चल निकल जल्दी। जज साहब अब मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहता हूँ, इजाजत है। गवाह नंबर 5 हाजिर हो। सबसे पहले आप कोर्ट को अपना नाम बताइए। इसका नाम चिंकी है, इसका नाम मिंकी है। जज साहब नहीं करना है बात। नेताजी एक तो आप मस्करा ये करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी तारीख की वजह से अदालत का टाइम जा रहा है। ना आपके यहाँ से ना इनके यहाँ से कोई सबूत आ रहा है। नेता है क्या किया तूने? अरे आप तब हमने गेट को खोला, फिर हम अंदर गए। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ चक्कू सिंह मरा था, जमीन पर पड़ा था। वहाँ नेता उसके सपोर्ट में पहले ये क्लियर था। नेताजी नेता के नहीं हूँ डिसिप्लिन फारसी पढ़ना जानते हैं क्या? तुम पढ़ा लिखा लगता है। पढ़ तो का निकल बा यहाँ से मैं यानी कि चक्कू सिंह आलू वाला। अरे बुरबा कहने से मैं यानी कि चक्कू सिंह आलू वाला अपनी इस दुखी जिंदगी से परेशान होकर किसी के दबाव में आए बगैर खुदकशी कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी इस जायदाद में 5 क्विंटल आलू और मेरी चंद्रमुखी यानी 200 किलो चंद्रमुखी और 3500 की प्याज, 1 फटफटिया गाड़ी, सिंगापुर पोटैटो स्टॉल, 1 बाइक, 2 भैंस, 1 डूबता है तो सितारों को जन्म देता है, मत पूछ के मौलिक हमें क्या देता है। जिंदगी देता है खुदा और ये बना देता है। शुक्रिया। अब हमारे टीम आपके सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। हाँ कहो जी, क्यों गले फाड़ कर चिल्ला रहे हो? आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे ओ नीलजी, इस भरे दोपहर में तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने दिया? अच्छा देखो तो जरा। अरे ओ मेरे स्वीटहार्ट, इसमें ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। ओह, वैसे तो जाने मन आज सच में ब्यूटीफुल लग रही हो। अरे हटो जी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। दिल से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे आपका तो बस यही सब लगा रहता है। तो रोज इस दिल पे गुजरती है, उसका क्या? इस महंगाई के दौर में संसार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है जी। ऊपर से बीमारियों पे खर्च, दूजा बच्चों की पढ़ाई का गम, कैसे क्या होगा जी? बोलिए ना भगवान, कैसे क्या करें? हाँ याद आया, आप अपने छोटे भाई के पास कर्ज के लिए गए थे ना? कर्ज दिया कि नहीं, बोलो ना। हाँ गया तो था, मगर वो पढ़ लिख कर इस काबिल अफसर बन गया है कि हम गरीब अब उसके काबिल न रहे। अरे सीधी सीधी बात करो ना।
ना। छी छी, आग लगेगी जी ऐसी कमाई को। जानते हैं लोग रिश्तों के लिए रोटी छोड़ देते हैं, और देखिए ना जी, कुछ लोग रोटी के लिए रिश्ता छोड़ दे रहे हैं। इस गरीबी में तो न पेट की आग बुझाई जा सकती है, न चिता को आग लगाई जा सकती है। हाय रे करम, जहाँ पाँव पड़े वहाँ वहाँ नरम। आदमी लोग निकला देखे खांसना शुरू, रात को खांसते हो और सुबह में हाँफते हो। कोई ढंग का रोजगार भी तो नहीं कर पाते आप। रूपमती, सुबह सुबह उठता हूँ कमाने के लिए, आराम घर से छोड़कर निकलता हूँ आराम कमाने के लिए। रूपमती हुनर सड़कों पे तमाशा करती है और किस्मत महलों पे राज करती है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ रूपमती, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। ये गरीबी भी किसी अजाब से कम नहीं रूपमती। अरे कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। चलो, अरे मेरा तो कुछ काम भी बाकी रह गया। अच्छा मैं जरा काम कर लूँ। ठीक है, जाओ। अरे फुरुआ की माँ, अब तो जरा लेते आना। अच्छा जाता हूँ। आगे ले आना, काम कर रहे थे। अरे मेरी जाने मन, यहाँ तो कोई चीनी की पुड़िया नहीं। अरे काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे मालूम था कि आपसे मामूली काम भी ढंग से नहीं होता, इसलिए मैंने चीनी की पुड़िया पहले से ही रख ली थी। क्या? रुको मैं चाय बना कर देती हूँ। बात है। अरे बुलमा, ले तेरे सर का कॉल आया है। सर का कॉल? हेलो हेलो। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। क्या रे, हम ये क्या सुन रहे हैं? हाँ सर। बोल रहे हैं कि सुने हैं तुम पढ़ाई छोड़ने वाली हो, हाँ। कोचिंग से रिजाइन करने वाली हो। बहुत घमंड हो गया है क्या तुमको? बहुत चर्बी चढ़ गई है दिमाग पर। बोल, अब आंसू क्या बहा रही है? तेरा बाप मर गया है? नाटक कर रही है? मेरा बाइक मर गया। जाके बोले वाला वाली छोटी बात है। बच्चे लोग से पहले गोल निकल
जाता है तब तक कहा जाता है कि भूखे पेट भजन न होयो। मैं इल्तमास करूंगी जो यहाँ के जो गेस्ट थे वो तमाम लोग अपनी अपनी नशिस्तें संभाल लें। गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से वहीं पे है ठहरा हुआ, रात क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को लाओ जरा, अल्फाज है कभी गुनगुना दे जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। लिपटी हुई खामोशियाँ, नदिया का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में। बिछड़ना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, मुकरना भी जरूरी था। वही बात, चलिए इस लय को बरकरार रखा जाएगा और फिर हम लोग जो है ड्रामे की तरफ चलते हैं। और चांद एंड ग्रुप ड्रामा तैयार है और जल्दी चले आए। फाइल बहुत लंबी है इसलिए बगैर वक्त को काम भी जा रहे, कैमरा मस्ती कर कर रही, देख नहीं रही, अभी इंटर पिक्चर के बीच में घुसे आ रही, क्या हो रहा है? तो भैया देखिए कल से धूपा में खड़ा है, इन लोग का एग्जाम कब खत्म होगा इन लोग का? अरे भैया एग्जाम में क्या रखा है? मेरा छोटा भाई उसने भी एग्जाम दिया। अच्छा। पहला अटैम्प्ट नहीं हुआ। अच्छा। फिर दूसरा अटैम्प्ट फिर भी नहीं हुआ, तब जाके तीसरा अटैम्प्ट दिया। ये बारी तो निकाले लिया होगा। छोटे चाय लाना। ये है का? हम ही हैं। पहले इसी सेंटर में एग्जाम देते थे, अब इसी के सामने चाय बना लेते हैं। आप बताइए भैया जी, कोई लड़की उड़की मिली कि नहीं, शादी किए हैं? कोई बाप तैयारी नहीं अपनी लड़की हिंदी का इस साल एग्जाम में इंग्लिशवा नहीं गिरा 25 नंबर का। इंग्लिश तब तो नहीं थे का? अलग ग्रुप डी के एग्जाम में इंग्लिश आता है। ये तो हम रात भर 2-3 रतिया पर हम गुलशन मैम का नोट से पढ़े। गुलशन मैम ये कौन है भैया? हमारा कोचिंग में पढ़ाती है, बहुत पढ़ाती है, भुका देती है। वो तो चेहरा देख के मालूम चलेगा कैसा पढ़ाई है। देखिए अजीब अजीब कैंडिडेट आया भैया। एग्जाम सेंटर से निकल रहे तो एग्जाम दे के ना निकल रहे। तो एग्जाम में क्या गए हैं?
अंदरवा में ना बेटवा खुलवा देता है, मेरा बेटा मिल नहीं रहा, दूसरा का बेटवा झाड़ के लाया है। अच्छा छोड़िए उसे भटकाइए। ये बताइए एग्जाम कैसा गया आप? एग्जाम तो भैया बढ़िया गया है, ये भी। अच्छा पेपर कैसा था? इजी था? क्या हुआ जी? मच्छर काट रहा जी। ऑटोमेट नहीं लगा है क्या? अरे भैया हम ऑटोमेट कैसे लगाएंगे? आप अमीर है, हम गरीब है, कैसे लगाएंगे? अच्छा ठीक है ठीक है। मध्यम मतलब समझे निकाह कैसे है क्या? भैया आप काची पूछना चाह रहे हैं? अच्छा तो पूछिए। हम पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा जगह से आप फॉर्म अप्लाई किया का, घर नहीं पूछ रहे हम तो अभी अपना नजदीकी मार्केट में जो है वो राजा नेट प्लान पूरा सुनिएगा कि नहीं आप सुनिए। अरे भैया राजा नेट प्लान के वही से फॉर्म भराइएगा, आपका सिलेक्शन हो ही गया। अच्छा ठीक है वो सब छोड़िए, सवाल बता दीजिए कैसा कैसा गिरा था? निकाल ले, निकाल लीजिए। हाँ बोलिए, कैसा कैसा सवाल गिरा? सवाल भैया मेरा ट्रेन छूट रहा भैया। अरे 2-4 को बता दीजिए भैया। चला अजीब पगले थे, चला सोच पॉइंट 3 कर रहा, लॉन्ग थे एग्जाम देने बैठा लगा। अजीब दुविधा है। टुकड़ क्या देख रहे हैं? आगे वाला कुछ बोलेगा तब ना बोलेंगे। हेलो, अरे हम पूछना चाह रहे एग्जाम कैसा गया आपका? एग्जाम में इस सामने वाला बिल्डिंगों में ना पलस्तर करते हैं, इंतजाम नहीं है, स्टेशन जा रहे हैं। ओ अच्छा, निकल जाएगा कहीं। चला ये इंस्टीट्यूट में एग्जाम देंगे कम निकल रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, कैसे एग्जाम गया है? काफी अच्छा गया। एक सेकंड ये रुकिए, इंटरव्यू दे के जाइएगा। अच्छा बताइए क्या कह रहे थे? एग्जाम मेरा काफी अच्छा गया है, 90 अटेम्प्ट है। 90 अटेम्प्ट और एक्यूरेसी मेरा 95%। 95%। सुने हैं कि फिजिक्स बड़ा टफ है, रहा क्या किए आप? फिजिक्स भैया नोट से पढ़ते, जानते नहीं है किसका नोट से पढ़ते में। वकील सर का बात कर रहे का भैया? बैठे हुए हैं। ओ वकील सर, वाह। अच्छा बताइए अटेम्प्ट क्या होती? 95 अटेम्प्ट है। ससुरा पहला दिन में हमको एक अच्छा जेन्युइन बंदा मिला है। ठीक है आप बताइए एग्जाम कैसा गया है? इस उम्र में हमें एग्जाम देंगे? तो क्या करने आई हैं? हम अपना बेटी को लाए एग्जाम दिलाने। बताओ बेटी। ओ अच्छा, तो बताइए जी कैसा एग्जाम गया आपका? हाँ अच्छा ही गया है, 85 अटेम्प्ट किए। 85? अंदर में तो तुम हमको 38 बोली। अब टीवी पे आएंगे हम लोग। टीवी पे 85 भी काफी अच्छा अटेम्प्ट है। मेरा तो कोई चाप नहीं है, हम ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है। माँ बाप का सपना था कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे, तो आ गए हम। अरे तो दमाद मिल गया, दमाद मिल गया। जो नहीं बजाओ बजाओ बजाओ। स्टैंडर्ड में तो देखिए आप। क्यों क्या हुआ? क्या खराबी है इसमें? लड़का करिया है। करिया है? गोरा है, गोरा है, गोरा है। अच्छा सुनिए समाज मिले गया तो हम क्या करें? हम पंडित बन जाता है, ये सारा रस्म रिवाज हो गए, ये शादी कर डाले। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा विचार है बेटा आपका। पहले रुको रुको आराम। चाय लगाइए जी। छोटे कड़क चाय आना। और बताइए कोनो कैंडिडेट मिला? अरे भैया जी क्या बताए, ससुर एगो चलाइए लॉन्ग एग्जाम देने आएगा, एगो चला सिलेबस से उल्टा पढ़ के आया, एगो तो चलाइए दमाद ढूंढने निकला, वो पागल कर दी से। 4 साल से चाय बेच रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, चले जाइए यहाँ से। देखिए रोजी रोटी का सवाल है, सेकंड शिफ्ट तक रुक रहे हैं, मिल रहा तो ठीक है, तो घरे चल जाएंगे आप। देखिए आ रहा है लोग, ले लीजिए इंटरव्यू। ठीक है चल रहे हैं भैया। तो सवाल चीज है। वाह क्या सीन है। ये क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं आप? ये बवाल चीज है। इंटरव्यू से बाहर से इंटरव्यू लीजिए, बाहर टिकट देख रहे। अच्छा आपकी है क्या?
हाँ हमारी वाइफ। अरे जोड़ी नहीं बैठे रहा लेके। मैचिंग से क्या मतलब है, आप इंटरव्यू लीजिए। ठीक है। ए जी काम कैसा गया आपका? ठीक नहीं गया। अच्छा अटेम्प्ट क्यों की है? 35 अटेम्प्ट है। अब तो 5 साल से राइट में भेज रहे 35 अटेम्प्ट के लिए। CIA रतिया भर पढ़ती थी, क्या करती थी? पढ़ने दिए रात में। फ्यूचर का सोची है, इंस्पेक्टर बनना है आपको। आगे क्या होगा जब बाल बच्चा होगा? अरे आराम से भैया, घुमल चीज है। अरे नहीं जॉब है, सेंट्रल एक्साइज। अरे भैया जी 7 बड़ी आइटम दिए रे, को बड़ी नाम नहीं। आप कुछ बताइए, आप सिलेक्शन दिलाइए हमारे। ठीक है आप उठिए। कर लिए। अब हमारे पास कुछ होने से रहा, ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकल रहा। यहाँ ऐसे असली आदमी बुला लीजिए ना। हाय दैया, वहाँ बिया करा दिए पापा हमरा। देख रहे सर, कहीं जाते हैं बेइज्जती हो जाते हैं। ए जी चली। ए जी सुनती है नंबर वन तो 62912511 जी 85। वाह आज का दिन बन गया, सर नंबर मिल गया। अभी कहा था देख सामने जैसे अबे समीम हुआ, सुना था तू बच्चा लोग से बहुत ज्यादा होमवर्क कर रहे तू रुके ले, कहते तो चाहे ले, आप लिखिए रुके ले तू। अबे तो वही चक्करवा में हमरो तो अच्छा हो जाएगा ना। तो बता समझना पड़े। बात तो सही बा, लेकिन एगो बात बोला कर चल अच्छा से पढ़े। काहे बे इतना सीरियस हो गेले? अभी ना तो खेड़ा मिली। अबे बात तो सही बोला करे। मेरे यहाँ पे मेरा लाल दुपट्टा पहन के बीवी खड़ी थी, देखे कहाँ है लाल दुपट्टा वाली बीवी? भाई अभी यार क्या गजब चीज है बे। अभी उठा ले। तो इस ड्रामे का मोरल यही मिलता है कि अच्छा से पढ़िए, क्या मिलेगा समझ जाइए। अल्लाह रे दुहाई। हमारे टॉपिक का उन्वान है घमंड एक लानत है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें 7 किरदार है और लीडिंग रोल में है नौकरानी का रोल। उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जाने को आगाज करते हैं हम लोग शेयर के साथ, क्योंकि साथ सभी दोस्त मेरे सब किससे रहते हैं। मेरी तन्हाई में मेरे ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्ता है ये, मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। साला बड़ा अजीब टेंशन बा लाइफ मेरे। का भेल बा? अरे का बताई, छोकरी के लिए नौकरी चाहिए और सकले ऐसा नहीं थे कि बगैर नौकरी के छोकरियां सुनना, शाहरुख खान जो ऐड करेला हेयर हैंडसम के वही लगा, चिकना ना हो जाए तो जो बोलबे का बोलते रहे तू जो तब तक जात नहीं कहीं पीनो ने मार के काम चलाई ना। मैडम कहिए बहुत भयानक वीडियो। मंगलुआ कहाँ भी है मैडम जी, सारा दिन टाइम पास करे ले। তুই কেন খোঁজ করছিস?
तू तो अम्मा के बोलते पाती। बोला ला मैडम जी, वरना खाली इन्ने उन्ने इन्ने उन्ने करते रही हो। मंगलू, ओए मंगलू। जी मैडम जी, बोली मैडम जी, सुनो तनी। भीतर आए। कांची के भीतर आए मैडम जी। अरे पप्पा, अभी आई मैडम जी। देखा तरुणा खाली काची काची कर ले भी। अरे बाप रे, समझा हम तो जाता नहीं।